Good morning F5 BMM students. The first lectures now content writing. First lectures we are watching punctuations. In the last lectures we are specially watching what is capital letters and what is small letters or lower case and different types of cases which is using in the word. Okay, कौन कौन सी लैंग्वेज वर्ड में कैसे इंग्लिश को इस्तेमाल किया जाता है ये भी हमने देखा है. जैसे उसमें कोबरा, कैमल, स्नेक राइटिंग, राइट, या हमने केबाब केस देखा, स्टडली कैप्स देखा. तो ये सब हमने लैंग्वेज के लिखने के तरीके देखे. अभी हम लिखेंगे सिनेमन्स एंड इट्स यूजेस. सिनेमन्स का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ओके, जो दो अलग अलग वर्ड होंगे लेकिन सबका मीनिंग सेम रहेगा. दो अलग अलग वर्ड होंगे लेकिन मीनिंग सेम रहेगा तो उसको कहा जाएगा सिनोनियम्स. सिनोनियम्स का मतलब पता चला, दो अलग अलग वर्ड लेकिन मीनिंग सेम. जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है बिगिन, शुरुआत, स्टार्ट, शुरुआत, कॉमर्स, शुरुआत, इनिशिएटेड, शुरुआत. तो एक अलग अलग वर्ड लेकिन मीनिंग सेम, सो इसको कहा जाएगा सिनोनिम्स. सिनोनिम्स को वर्ड को सिनेमाइनेस भी कहा जाता है. ओके, आप देखोगे तो और भी वर्ड एग्जांपल वहाँ पे दिए कि लॉन्ग और एक्सटेंडेड. ओके, लॉन्ग और एक्सटेंडेड दो वर्ड है, उसकी जगह आपने लॉन्ग टाइम, एक्सटेंडेड टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन मीनिंग सेम है. लॉन्ग यानी दूर, एक्सटेंडेड यानी दूर, राइट. तो कई बार जब आप ये सिनोनिम्स जो होते हैं उन सिनोनिम्स को आप कुछ अलग वर्ड लगाओगे या अलग वर्ड लगाने के बाद भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है. जैसे तो मीनिंग चेंज नहीं होता है तो वर्ड जैसे कि तैसे रहेगा. जैसे कम वर्ड है, कम वर्ड है, उसको आईएनजी लगा दिया, कमिंग हो गया, राइट. लेकिन मीनिंग चेंज हुआ क्या? नहीं. लेकिन इन बोला, अंदर आओ, इन का मतलब भी अंदर, एंड आईएनजी लगाने के बाद भी मीनिंग क्या है? अंदर है. तो जब हम किसी भी वर्ड, दो अलग अलग वर्ड, उसमें से एक वर्ड को आईएनजी लगाते तो उसको मेरफॉर्म कहा जाता है और जो मेन वर्ड होता है उसको सिमम कहा जाता है. जैसे आयन, इन मतलब अंदर आना, तो वो हो गया सिमम. लेकिन उसके आगे अगर आई एम कमिंग, कम का मतलब है अंदर आना, राइट, उसके आगे हमने आईएनजी लगा दिया तो वो हो गया मेरफॉर्म, राइट. तो ब्यूटी एक वर्ड है एंड हम लोग कहेंगे स्वीट. स्वीट भी एक वर्ड है और ब्यूटी भी एक वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम है. लेकिन ब्यूटी के अगर हम आगे ब्यूटीफुल लगाएंगे तो फुल हो गया मरफॉर्म एंड जो स्वीट वर्ड था वो हो गया सिमम. ओके, तो आईएनजी लगाने के बाद वर्ड मरफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? इंग्लिश है, थोड़ा सा हार्ड तो लगेगा ही. सिनोनिम्स का मतलब पता चला, दो अलग अलग वर्ड लेकिन मीनिंग सेम, उसको कहा जाएगा सिनोनिम्स. ओके, इसको हम लोग मराठी में समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, हिंदी में इसको समानार्थ वाले शब्द कहते हैं सिनोनिम्स. ओके, सिनोनिम्स ये वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है. कई बार सिनोनिम्स एक टाइप से एटिमोलॉजी, इस टाइप में भी इस्तेमाल किया जाता है या ऑर्थोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जाता है. ऑर्थोग्राफी का आपको मतलब लास्ट में समझाया था हमने कि स्पेलिंग बनने की जो लैंग्वेज होती है उसको ऑर्थोग्राफी कहा जाता है, राइट. और दूसरा है एटिमोग्राफी. आप सालों साल एक ही वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो कुछ भी शो आउट करने के लिए तो उसको एटिमोलॉजी कहा जाता है. हिस्ट्रियन से लेकर आज तक जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको कहा जाएगा एटिमोलॉजी, राइट. आप अंदर आने को बचपन से ही कहते हो कम, ओके, या इन, राइट. बाहर जाने को बचपन से ही आप कहते हो आउट. ये नया नहीं है कुछ इसमें, राइट. लेकिन मूव आउटसाइड ये बोला तो वो नया है. तो जब हम पुराने हिस्ट्री के ज़माने से जो लोग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एटिमोलॉजी कहा जाएगा. ओके, नेक्स्ट है यूफिज्म. यूफिज्म्स का मतलब होता है सिनोनिम्स एक तरह से इफिज्म्स भी होते हैं. इफिज्म्स यानी हार्ड या ब्लूंट वर्ड इस्तेमाल करने के बजाय हम सॉफ्ट वर्ड
सॉरी किसी सॉफ्ट वर्ड को हम जानबूझ के क्या करते हैं, हार्ड वर्ड में बताते हैं। आपको इटिमोलॉजी पता चला, पुराने हिस्ट्री से जो हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं वर्ड को इटिमोलॉजी कहा जाएगा। इफिज़म यानी ऐसे वर्ड होते हैं कि जिसमें, एम्फेमिज़म यानी ऐसे वर्ड होते हैं कि कई बार हम लोग कुछ प्लेजेंट या अनप्लेजेंट सिचुएशंस होती है, मतलब कोई मरा है, ओके, कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशंस होती है, मतलब जब हम शर्माते हैं तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, अनप्लेजेंट होती है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ओके, प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, जानबूझ के दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते, तो उसको एम्फेमिज़म कहा जाता है। जैसे अगर कोई मरा है, किसी की डेथ हुई है, तो डेथ नहीं करते हैं, डेथ नहीं बताते हम लोग, पासिंग अवे बताते, राइट। कोई किसी का अगर बर्थ हुआ है, कोई जन्म लिया है, तो हम वहाँ पे एनिवर्सरी कहते हैं, राइट। तो ये इन वर्ड को कहा जाता है एम्फेमिज़म। एम्फेमिज़म पता चला। सिमम का मतलब होता है मेन वर्ड। जब मेन वर्ड को हम आईएमजी लगाते हैं तो उसको मॉर्फेम कहा जाता है। उसके बाद इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम हिस्ट्री से जो पुराने ज़माने से जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम, वो ओरिजिन वर्ड है और ओरिजिन वर्ड को हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको इटिमोलॉजी कहा जाता है। कई बार हम ऑर्थोग्राफी में भी वर्ड चेंज इस्तेमाल करते हैं। ऑर्थोग्राफी यानी मेन वर्ड को हम दूसरे वर्ड में चेंज करते हैं, तो ऑर्थोग्राफी होता है। इफोमिज़म पता चला आपको कि अगर कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन से या आपको शर्म आ रही है तो उस शर्म के या अनप्लेजेंट्स या एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में आप मेन वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, आप क्या करते हो, सेकेंड वर्ड या दूसरा वर्ड इसको इस्तेमाल करते हो। ओके, जैसे अगर आपको टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, वी आर गोइंग टू वॉशरूम, राइट। सो जब वॉशरूम वर्ड हमने टॉयलेट की जगह इस्तेमाल किया तो उसको कहा जाएगा एम्फेमिज़म। ओके, एम्फेमिज़म, राइट। अगर कोई मरा है तो उसकी डेथ हुई नहीं बोलते हम लोग, ही इज़ पासिंग अवे। पासिंग अवे यानी डेथ, राइट। सो इसको एम्फेमिज़म कहा जाता है। नेक्स्ट है मेटोनिमी। अभी मेटोनिमी का मतलब होता है एक वर्ड की जगह हम डायरेक्टली एडजंट यानी डायरेक्टली दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ओके, या उसको सब्स्टिट्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहा जाता है मेटोनॉमी। मेटोनिमी। मेटोनॉमी का मतलब होता है हम एक वर्ड की जगह डायरेक्टली दूसरा वर्ड, सब्स्टिट्यूट वर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं कोई भी सिचुएशन शो आउट करने के लिए। ओके, जैसे आप एग्जाम्पल दिए कि अगर हम बिजनेस एग्जीक्यूटिव, हम लोग कौन से जॉब के लिए आए, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, तो उसको कहा जाता है सूट, SUIT। ओके, या आप हॉर्स रेसिंग देखने जा रहे हो तो हॉर्स रेसिंग नहीं कहा जाता है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है टर्फ यानी हॉर्स रेडिंग, राइट। अगर हम US की गवर्नमेंट के बारे में सोचेंगे तो US की गवर्नमेंट को, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है तो उसको डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहा जाता है, तो US की गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, इंडियन गवर्नमेंट की जो मेन बिल्डिंग है जहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काम किया जाता है तो उसको हम लोग संसद कहते हैं, राइट। तो US गवर्नमेंट या US के गवर्नमेंट जहाँ से चलती है उसको क्या कहा जाता है, वाइट हाउस कहा जाता है, राइट। उसको एक्चुअली US गवर्नमेंट का ऑफिस बोलना चाहिए, लेकिन क्या कहा जाता है, वाइट हाउस। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के एक चीज़ को शो आउट करने के लिए या एक गुड्स को शो आउट करने के लिए सब्स्टिट्यूशनल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहा जाता है मेटोनॉमी। मेटोनॉमी आया समझ में। या बड़ी चीज़ को या मॉन्यूमेंट्स को दिखाने के लिए मेटोनॉमी इस्तेमाल किया जाता है। हम घर में भी जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम जानबूझ के दूसरा ही नाम देते हैं, तो उनको कहा जाता है हाइपोनियम। ओके, जैसे अगर आप घर में बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो बर्तन को क्या कहा जाता है, कटलरी कहा जाता है, राइट। लेकिन हम कटलरी कहते हैं क्या, नहीं, हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से उसको नाम देते हैं। अगर हमने चम्मच इस्तेमाल किया, स्पून नाम दिया, ओके। हम जो कुछ चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, राइट। हम फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एक्चुअल फ्रिज, ओके, या हम लोग वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग वॉशिंग मशीन का नाम लेते हैं, LG, ओके। फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्लपूल, ऐसे नाम लेते हैं हम उनके
मेन नाम को नहीं दर्शाते या मेन चीज़ को नहीं दर्शाते, प्रोनाउंसिएशन को नहीं दर्शाते, तो इसको कहा जाएगा हैपोनियम्स। ओके, इसको कहा जाएगा हैपोनियम्स। तो ये सारे टाइप्स सिनोनिम्स के टाइप्स है। और भी सिनोनिम्स के टाइप्स है। पहला है एंटोनियम्स। एंटोनियम्स एक वर्ड के बजाय हम डायरेक्टली ऑपोजिट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहा जाता है एंटोनियम्स, विरुद्धार्थी शब्द या विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। दूसरा है हाइपरनियम्स। हाइपरनियम्स का मतलब होता है एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए हम स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे अगर हम व्हीकल्स दिखा रहे हैं तो व्हीकल्स के लिए हम लोग कार, बाइक, ट्रक, बस ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कहा जाता है हाइपर नेम्स, राइट। किसी एक जनरल कैटेगरी को शो करने के लिए हम लोग हाइपर नेम्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम मंथ दिखा रहे हैं, मंथ के लिए हम लोग क्या दिखाएंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो ये है हाइपर नेम्स। नेक्स्ट है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है कि हम लोग एक ही वर्ड को अलग अलग मीनिंग दिखा रहे हैं, एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग दिखा रहे हैं। ओके, जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग लाइट के बटन्स, लाइट ऑन ऑफ जो करते हैं उसको बटन कहते हैं, राइट। और इंग्लिश में उसको स्विच कहा जाता है। वर्ड एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। आ रहा है समझ में। बटन, अभी हम लोग हमारे जो क्लोथ होते हैं उसके बटन्स को बटन्स कहते हैं, और जो हम लोग स्विच दबाते हैं उसको स्विच कहते हैं, राइट। तो बटन और स्विच दो अलग अलग मीनिंग है लेकिन वर्ड सेम है। ओके, नेक्स्ट है होमोग्राफ्स। कई बार एक सेम स्पेलिंग लेकिन मीनिंग या प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। जैसे आई रिकॉर्ड द सॉन्ग, मैंने गाना रिकॉर्ड किया, एंड डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड लेके आओ, तो रिकॉर्ड एक ही रिकॉर्ड ही वर्ड है लेकिन अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया, तो उसको कहा जाएगा होमोग्राफ। ओके, नेक्स्ट है होमोनिम। होमोनिम का मतलब होता है कि सेम वर्ड स्पेलिंग भी सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग है। जैसे रोज़, ROSE, रोज़ का मतलब है फ्लावर्स, राइट। और दूसरा वर्ड है रोज़। रोज़ यानी पास्ट टेंस, रोज़ का पास्ट टेंस ROSE, राइट। ये राइज यानी सुबह उठना, राइज का पासवर्ड है, पास्ट टेंस है रोज़। तो एक ही वर्ड लेकिन अलग अलग मीनिंग। तो सिनोनिम्स सेम लेकिन मीनिंग अलग अलग। आज के लिए लेक्चर्स बस इतना ही।